तो हम लोग सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे। फर्स्ट वन इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कस करा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा। नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो व्हाट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? तो शॉर्ट में से कहते हैं एप्सिस यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एप्सिस यूनिट सेल। तो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? तो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर है, मतलब 8 कॉर्नर पर है। ये एटम यहाँ 8 कॉर्नर पर है और 6 फेसेस पर है, मतलब एक लेफ्ट फेस, एक राइट फेस, एक फ्रंट फेस, एक रियर फेस, एक टॉप फेस, एक बॉटम फेस। तो एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पे मौजूद होता है। एक क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पे मौजूद होता, उसे हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इन विच atoms are present at each corner and each face center of unit cell is called face centered cubic unit cell. क्यूबिक टाइप यूनिट सेल जिसमें एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऑब्वियसली सॉलिड हैविंग एप्सिस यूनिट सेल, वह सॉलिड जो हमें एप्सिस यूनिट सेल देता है, उसमें जो लेयर की अरेंजमेंट होती है एबीसी टाइप होती है, याद रखिएगा। वह सॉलिड जो हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज एबीसी टाइप होता है। इसे आप 3D फिगर में देख सकते हैं। इसे आप 3D फिगर में देख सकते हैं कि ऑब्वियसली इसमें जो एटम की अरेंजमेंट है एफसीसी में, वो एबीसी टाइप है। ऑब्वियसली एक लेयर है, एक लेयर है ऑब्वियसली ट्रायंगुलर टाइप का है, फिर उसके ऊपर हेक्सागोनल टाइप का, फिर ट्रायंगुलर टाइप का है, लेकिन वो अपोजिट करके ट्रायंगल हो गया है। तो ऑब्वियसली सिंपल याद रखें कि वह सॉलिड ना फिगर है, थोड़ा सा 3D कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट आ जाती है। तो वह सॉलिड जो हमें एप्सिस यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स के अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है? तो एबीसी टाइप होती है। जैसे सिंपल क्यूबिक में ए टाइप होती है, बीसीसी में एबी टाइप होती है, जबकि एफसीसी में क्या होता है? एबीसी, मतलब 3, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो इसमें याद रखेंगे कैसा लेयर का अरेंजमेंट होता है? तो एबीसी टाइप होती है, ठीक है। एफसीसी को हम लोग आगे कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए पहले। नाउ रियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एप्सिस यूनिट सेल। एप्सिस यूनिट सेल में एटम्स की रियल अरेंजमेंट, मतलब एप्सिस यूनिट सेल कैसा दिखता है, रियल में कैसा दिखता है? तो बी कॉन्सिडर, हमने कॉन्सिडर करा एटम्स। एटम जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे एप्सिस यूनिट सेल में एटम दिखता है। तो हमने कॉन्सिडर करा है वाट, तो ये 5 एटम, ये P, ये Q, ये R, ये S बीच में वो है। ये क्या? तो ये P, Q, R, S बीच में वो है। 5 एटम सोचिए या 5 सेबे सोचिए कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S बीच में वो है। P के ऊपर P डैश रख दिया, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश, O के ऊपर O डैश रख दिया। अब ध्यान दीजिए ये 5 एटम, ये P, Q, R, S, O एक फ्रेम में बंधा हुआ है। मैंने ये समझे कि ये इससे चिपका है, इससे चिपका है, इससे चिपका हुआ है, ये दोनों चिपका हुआ है, ये दोनों चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, ये आपस में चिपका हुआ, आपस में चिपका हुआ। उस तरह से एक और 5 एटम का सेट देखिए, ये है, ये इसमें चिपका हुआ है, इसमें चिपका हुआ है, इसमें चिपका हुआ, इसमें चिपका हुआ। तो ये P है, ये Q है, ये R है, A से बीच में वो है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये A से बीच में वो है। अब इस फ्रेम को उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए, है ना, इससे उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए। मतलब ये P, Q, R, S, O वाला जो फ्रेम है, इसके ऊपर P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, O डैश वाला फ्रेम है। अब करिए क्या? तो फ्रंट फेस पर, अगला वाला जो फेस है, फ्रंट फेस पर एक एटम को इंसर्ट कर दीजिए। फिर रियर फेस पर एटम को इंसर्ट कर दीजिए। फिर लेफ्ट फेस पर एटम को इंसर्ट कर दीजिए। फिर राइट फेस पर एटम को इंसर्ट कर दीजिए।
समझ ना कि क्या हुआ, तो ये 5 एटम, ये P है, ये Q है, ये R है, A से बीच में है, ऑब्वियसली ये P के ऊपर P डैश है, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश, O के ऊपर O डैश है। तो ऊपर वाले फेस, नीचे वाले फेस पर तो एटम हो गया, फ्रंट फेस पर नहीं, तो एक फ्रंट फेस से एटम को इंसर्ट कर दीजिए, एक रियर फेस से एटम को इंसर्ट कर दीजिए, एक लेफ्ट फेस पर एटम को इंसर्ट कर दीजिए, एक राइट फेस पर एटम को इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इंसर्ट कर देंगे तो कैसा दिखेगा, आप देखिए कैसा दिखेगा, दिख रहा, कैसा दिख रहा। ठीक है, तो बेसिक यहां पर क्या है, तो नीचे में P Q R S O है, ये P डैश Q डैश R डैश S डैश O डैश ऊपर लेयर में है, एक फ्रंट फेस पर एटम इंसर्टेड है, एक रियर फेस पर है, एक लेफ्ट फेस पर और एक राइट फेस पर है। अब यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, तो अपर वाली जो लेयर है दैट इज P डैश Q डैश R डैश S डैश O डैश, उसके सेंटर से पास करते पेन से काट दें। जैसे मान लीजिए ऊपर में सेवे रखी हुई है P डैश Q डैश R डैश S डैश O डैश, है ना, एक चाकू निकालिए, काट दीजिए और काट के ऊपर वाला पार्ट को खा जाइए। ठीक है, अब नीचे में जो लेयर है P Q R S O, नीचे वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए और नीचे से आधा आधा निकाल करके सब खा जाइए। फिर क्या करिए, फिर साइड बाय साइड, मतलब इधर से साइड से काट दीजिए, फिर इधर से साइड से काट दीजिए, फिर इधर से साइड से काट दीजिए, इधर से साइड काट दीजिए, तो क्या होगा, तो ऐसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा आपको, है ना। क्या करा आपने, तो ये P Q R S O है, P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, है ना, P के ऊपर ये P Q R S O है, P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश, O के ऊपर O डैश। एक फ्रंट फेस से एटम को इंसर्ट करे, एक रियर फेस से एटम को इंसर्ट करे, एक लेफ्ट फेस पर एटम को इंसर्ट करे, एक राइट फेस पर एटम को इंसर्ट करे। तो एफसीसी यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपन अपर लेयर को कट करें, लोअर लेयर को कट करें, फिर साइड बाय साइड कट करें, तो हमें क्या मिला, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट है, प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट है और प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट है। तो इस यूनिट सेल में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट है और प्रत्येक फेस पर हाफ पार्ट है। तो हम याद रखते हैं क्या कि इन क्यूबिक यूनिट सेल, याद रखिएगा, इन क्यूबिक यूनिट सेल एट ईच कॉर्नर, क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट ऑक्युपाई करता है। क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट ऑक्युपाई करता है और प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट ऑक्युपाई करता है, मतलब एक एटम का आधा। कि आधा कहाँ गया जी, तो दूसरे यूनिट सेल में शेड होता है। एक्चुअली एटम कटा हुआ नहीं होता, ये हमारी एजम्पशन है, ये हमारी सोच है, जस्ट यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए। यूनिट सेल क्या होती है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह सबसे छोटा सा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी के समान हो जाए। तो ध्यान रखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट और प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट होता है। तो अगर z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, तो अगर एक यूनिट सेल में एटम की संख्या z है तो z इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, 1 कॉर्नर पर 1 एटम की 1/8 पार्ट, तो 2 कॉर्नर पर 2 × 1/8, 3 कॉर्नर पर 3 × 1/8, 4 कॉर्नर पर 4 × 1/8, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8। उसी तरह से प्रत्येक फेस पर हाफ पार्ट, तो 1 फेस पर हाफ, 2 फेस पर 2 × हाफ, 3 फेस पर 3 × हाफ, 4 फेस पर 4 × हाफ। तो क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, तो 6, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं एक आगे एक पीछे, तो 6 × हाफ, मतलब ये 1 + 3 मतलब 4। तो याद रखनी है कि एफसीसी यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितनी होती है, तो 4। जैसे सिंपल क्यूबिक में याद रखना जेड की वैल्यू 1, बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी, तो 2 और एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी, तो 4। ठीक है, तो इसको आप जस्ट देख लीजिए और ये याद रखिए कि जेड की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी यूनिट सेल में, तो 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम स्मॉल आर एंड एज लेंथ एफ इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में एटम की रेडियस और एज लेंथ ए के बीच में रिलेशनशिप। तो बी कंसीडर फ्रंट व्यू कहिए ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, बी कंसीडर फ्रंट व्यू ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल को आगे से देखें तो कैसे दिखेगी, तो अब वैसे एफसीसी यूनिट सेल आपने कैसे बनाया था, तो ये P डैश, ये Q डैश, R डैश, S डैश, O डैश था, P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश।
ओ के ऊपर ओ डैश, फ्रंट फेस से एटम को इंसर्ट करे, रेयर फेस से एटम को इंसर्ट करे, फिर कट करा, अपर कट करा, लोअर कट करा, फिर साइड बाई साइड कट करा, तो क्या मिल गया? तो एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल के फ्रंट फेस को देखें तो फ्रंट फेस में क्या दिखेगा? दिस वन, ये आर डैश का सेंटर है, ये आर का सेंटर है, ये एस है, एस डैश ऐसा दिख रहा है। ये इसकी एज लेंथ है, ये इसकी एज लेंथ है, ये इसकी एज लेंथ है, इसलिए एज लेंथ है। तो ये आर डैश एस क्या हो गया? आर डैश एस क्या हो गया? इसकी तो फेस डायगोनल हो गई। आर डैश एस क्या है? तो फेस डायगोनल है। तो ज्योमेट्री से अगर हम जाएं तो आर डैश एस इज इक्वल टू क्या होगी? ज्योमेट्री से आर डैश एस इज इक्वल टू क्या होगी? तो अगर ज्योमेट्री से जाएं तो आर डैश एस इज इक्वल टू क्या होगी? तो अगर ज्योमेट्री से जाएं तो आर डैश एस इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ज्योमेट्री से आर डैश एस इक्वल टू क्या होगी? तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, मतलब रूट 2 ए। तो आर डैश एस इक्वल टू क्या होगी? तो रूट 2 ए। नाउ फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स के अरेंजमेंट से देखें तो आर डैश से चलकर अगर एस तक जाएं तो फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम के अरेंजमेंट से अगर आप जाएं तो आर डैश से चल करके अगर एस तक जाएं तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आर डैश से चलते गए, रेडियस ऑफ एटम के बराबर जब डिस्टेंस ट्रेवल करा तो यहाँ सरफेस पे आ गए, फिर आगे चलते गए, रेडियस ऑफ एटम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करा तो सेंटर पे आ गए, फिर अब चलते ये आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो 4r होगी। तो बेसिक ज्योमेट्री से गए तो आर डैश इज इक्वल टू रूट 2 ए, और रियल अरेंजमेंट से गए तो 4r इज इक्वल टू कितनी? 4r। ज्योमेट्री से आर डैश इज इक्वल टू रूट 2 ए और अरेंजमेंट ऑफ एटम से 4r। इसे 4r इज इक्वल टू क्या हो गई? रूट 2 ए। इसे r इज इक्वल टू क्या? तो रूट 2 ए बाई 4, या रूट 2 से इसको कैंसिल करिए तो ए बाई 2 रूट 2। तो ध्यान रखना कि जैसे सिंपल क्यूबिक में याद रखने के लिए बोले r इज इक्वल टू ए बाई 2, बीसीसी में r इज इक्वल टू रूट 3 ए बाई 4, तो एफसीसी में r इज इक्वल टू क्या होती है? तो रूट 2 ए बाई 4 होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग मतलब भरा हुआ, एक यूनिट सेल का जितना भाग भरा होता है वह उसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे क्या? तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया थे व्हाट? तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो एक यूनिट सेल का जितना पार्ट भरा होता है उसे हम उसकी पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर एक यूनिट सेल का कुल वॉल्यूम कैपिटल V है, उसमें एटम ने जगह छेक रखी स्मॉल v, तो कैपिटल V में स्मॉल v, तो 1 में कितना? तो स्मॉल v अपॉन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इक्वल टू क्या होगी? तो एफसीसी की एक यूनिट सेल में कितनी एटम होती है? तो 4 एटम होती है। तो एफसीसी यूनिट सेल में कितना जगह भरा हुआ है? तो एटम कितनी एटम है? तो 4 एटम है। तो एक एटम 4/3 पाई आर क्यू जगह छेकेगा। 2 एटम 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो ऑब्वियसली 4 एटम है, तो 4 एटम कितनी ऑक्यूपाई करेगा? तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। और यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होगी? तो यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की है तो क्यूब की वॉल्यूम है क्यूब। तो दिस इंप्लाई पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गई? अच्छा ध्यान दीजिए, सिंस इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में सिंस इन एफसीसी यूनिट सेल में क्या होगी? तो आपने पढ़ा है कि r इज इक्वल टू रूट 2 ए बाई 4 होती है, मतलब ये a अपॉन 2 रूट 2 होती है, इसीलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो 2 रूट 2। तो यहां पर पुट कर दिए, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होंगी? तो ये पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ये क्यू की जगह पर आप कितना पुट करेंगे? तो 2 रूट 2 आर का होल क्यू। तो आर क्यू कैंसिल, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 16/3 ये पाई इंटू ये आर दूनी 16, 16 रूट 2 अपॉन सॉरी ये 1 अपॉन कितना? तो 16 ये रूट 2 हो गई।
आर क्यू, ये हो गया जी आपका। तो ये 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, आर के ऊपर नीचे कैंसिल कर दिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितनी हो गई? तो ये पाई अपॉन 3√2, तो पाई की वैल्यू 3.14, ये 3√2 की वैल्यू 1.414, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.74। तो एफसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो एफसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एफसीसी यूनिट सेल में 74% स्पेस भरी हुई होती है। एफसीसी यूनिट सेल में 74% स्पेस क्या होती? तो भरी होती। तो खाली कितना होता? तो वॉइड मतलब इम्पीटी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड। तो वॉइड इज इक्वल टू क्या होगी? तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन मतलब 1 माइनस 0.74 मतलब इज इक्वल टू 0.26। तो याद रखनी है कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? तो 0.74 मतलब 74% स्पेस एफसीसी में भरी होती है, और वॉइड मतलब इम्पीटी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड कितना? तो 26%। ध्यान दीजिए, तीनों टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल में, तीनों टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्वियसली एफसीसी की होती है। इसलिए एफसीसी को कहा जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, मतलब क्यूब में जो सबसे क्लोज्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। तो एफसीसी में बीसीसी, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक में सबसे ज़्यादा कौन भरा हुआ होता है यूनिट सेल? तो एफसीसी। इसलिए एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपी भी है। एफसीसी का दूसरा नाम क्या है? सीसीपी, मतलब क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या है जो उसकी मास होगी? तो कहेंगे जी यूनिट सेल में एटम्स है। यूनिट सेल में क्या है जो उसकी मास होगी? तो कहेंगे यूनिट सेल में एटम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर मान लें कि एक एटम की मास कैपिटल एम, आपको मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास कितनी होगी? तो एटमिक मास में एम लगा दीजिए। जैसे 1 एटम सोडियम की मास कितनी? तो 23 एम। 1 एटम मैग्नीशियम की मास कितनी? तो 24 एम। 1 एटम एल्युमिनियम की मास कितनी? तो 27 एम। 1 एटम कैल्शियम की मास कितनी? तो 40 एम। तो किसी भी एलिमेंट की 1 एटम की मास अगर निकालनी है तो एटमिक मास में एम लगा दीजिए। तो मान लेते हैं कि एक एटम की मास कैपिटल एम एम यू, 1 एम यू इक्वल टू 1/Na ग्राम, तो कैपिटल एम इंटू 1/Na ग्राम। तो यदि यूनिट सेल में एक एटम होती तो मास होता इतना, 2 एटम होती तो मास होता 2 इंटू इतना, 3 एटम होती तो मास होगा 3 इंटू इतना। अगर जेड एटम है तो मास हो जाएगी जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन Na ग्राम। चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक टाइप की है तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? तो एक ही होती है। तो यहाँ ग्राम अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना चाहें तो आपको ध्यान रखना होगा कि एज लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में लीजिएगा। तो एक फॉर्मूला होगी D इज इक्वल टू जेड अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जहां पर जेड क्या है? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में एटम की संख्या। दैट इज सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। एम क्या है? तो एटमिक मास है। Na क्या है? तो वो गार्डो नंबर है। ए क्या है? तो एज लेंथ है। लेकिन किसने पुट करिएगा? तो सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपने लिया। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल में एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती? तो 12 होती। जैसे कोई भी फेस का एटम आप ले लीजिए, जैसे इस फेस का ले लीजिए, ध्यान दीजिए प्रत्येक फेस के सेंटर पर हाफ होता है। तो इस फेस पर जो एटम है, इस फेस पर जो एटम है वो किस किस को टच कर रहा है? कि जी इस फेस पर जो एटम है वही एक एटम इसको टच करेगा, हाफ ही है। कि बाकी हाफ कहाँ गया? तो बाकी जो हाफ होगा इसके बगल वाले यूनिट सेल में होगा। बाकी जो हाफ होगा ये बगल में भी। ध्यान दीजिए एक कॉर्नर पर 1 एटम का, एक कॉर्नर पर 1 एटम का, एक कॉर्नर पर 1 एटम का, एक कॉर्नर पर 1 एटम का 1 बाई, एक कॉर्नर पर 1 एटम का, एक कॉर्नर पर 1 एटम का 1 बाई 8 पार्ट होता है। एक कॉर्नर पर 1 एटम का 1 बाई
8 पार्ट होता है। एक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट होता है एक, है ना। तो बाकी 7/8 पार्ट कहाँ को, तो अदर यूनिट सेल में शेड होता है। तो अगर हम इस फेस पर लें तो इस फेस पर आधा इसकी इस यूनिट सेल में है जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ करें, और हाफ इस यूनिट सेल में। तो ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि फेस पर जो एटम है ये किस किस को टच करेंगे जी, तो ये जो फेस पर एटम वो किस किस को टच करेगा, तो ये एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा 2, एक इसको टच करेगा 3, ये 4, तो 4 इस यहाँ पर टच करेगा। फिर उसी तरह से इस फेस पर जो एटम उसको भी टच करेगा, अंदर घुसा हुआ है ना, तो ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, है ना, इसको भी, मतलब ऊपर वाले फेस वाले को बेसिक इस तरह से एटम है तो ये ऊपर वाले इस फेस पर एटम उसको भी टच करेगा, नीचे वाले फेस पर एटम उसको भी टच करेगा, इधर वाले फेस पर एटम उसको भी टच करेगा, इधर वाले फेस पर एटम उसको भी टच करेगा। तो ये 4 यहाँ पर टच करा, 4 यहाँ पर टच करा, और बाकी जो 4 होगा यहाँ पर ये ऊपर वाले फेस पर टच करेगा, नीचे वाले फेस पर टच करेगा, ये आगे वाले फेस पर टच करेगा, और ये पीछे वाले। मतलब इस फेस पर जो एटम वो किस किस को टच करा, तो 4 तो यहाँ टच करा, 4 यहाँ पर, एक ऊपर वाले फेस, एक नीचे वाले फेस, एक आगे वाले फेस, एक पीछे वाले फेस। उसी तरह से ऊपर वाला फेस यहाँ, नीचे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये आगे वाला फेस। तो टोटल कितने एटम को टच करा, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, मतलब 12। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की कोऑर्डिनेट नंबर 6 होती है, बीसीसी में 8 होती है, और एफसीसी में कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, तो इसको अपन समराइज कर देते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। नाउ तो समराइज कर देते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर होता है, बीसीसी में एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर होता है, और एफसीसी में एटम क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर होता है। तो प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, बॉडी के सेंटर पर पूरा और फेस के सेंटर पर हाफ पार्ट, और एज के सेंटर पर 1/4 होता है, याद रखिएगा, है ना। प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, प्रत्येक फेस पर हाफ, बॉडी के सेंटर पर पूरा और एज के सेंटर पर 1/4 पार्ट होता है। तो अगर जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, जेड अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, 8 × 1/8 मतलब 1। यहाँ पर कितना, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर पर तो 2। यहाँ पर कितना होगा, तो प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/8 पार्ट, तो 8 कॉर्नर पर 8 × 1/8 प्लस प्रत्येक फेस पर हाफ, तो 6 फेस पर 6 × हाफ मतलब 4। रेडियस एज लेंथ में रिलेशनशिप क्या होगी, तो सिंपल क्यूबिक में r = a/2, बीसीसी में r = √3/4, और एफसीसी में r = √2a/4। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, तो पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल विथ एटम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज कॉल्ड टू वॉल्यूम ऑफ एटम यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें एक एटम है तो 1 एटम की वॉल्यूम 1 × 4/3 πr3, और यूनिट सेल की वॉल्यूम a³ मतलब क्या, तो 2r का होल क्यू, तो 0.52। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकाले तो एक यूनिट सेल में 2 एटम है तो 2 एटम की वॉल्यूम 2 × 4/3 πr3, और यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी, तो a³ मतलब एक जगह पर 4r/√3 0.68। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकाले तो एक यूनिट सेल में 4 एटम होती है तो 4 एटम की वॉल्यूम 4 × 4/3 πr3, और वॉल्यूम कितनी, तो ये 4r/√2 होल क्यू मतलब 0.74। तो याद रखनी है कि सिंपल क्यूबिक की पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, बीसीसी की 0.68 और एफसीसी की 0.74। वर्ड क्या है, तो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसकी वर्ड 0.48, यहाँ पर 0.32 और 0.26। ध्यान दीजिए तीनों में सबसे ज़्यादा जो भरा हुआ यूनिट सेल है, सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की है, इसे एफसीसी को हम लोग सीसीपी भी कहते हैं। डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला सब में क्या होगी, तो Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर Z की वैल्यू 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 हो जाएंगी। ऑब्वियसली सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेट नंबर 6, बीसीसी की कोऑर्डिनेट नंबर 8 और एफसीसी की कोऑर्डिनेट नंबर कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन है, इन एफसीसी लैट्रिस एटम ए ऑक्यूपाई कॉर्नर पोजीशंस एंड एटम बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर पोजीशंस।
कह रहे एफसीसी का लैटिस बना हुआ, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब इसमें एटम प्रत्येक एटम कॉर्नर और फेस सेंटर पर है। कह रहे एटम ए कहाँ मौजूद है, तो कॉर्नर पोजीशन पर है। एटम ए कहाँ पर मौजूद है, तो ये एफसीसी यूनिट सेल है। कह रहे एफसीसी यूनिट सेल है, इसमें एटम कहाँ मौजूद है, तो कॉर्नर्स पर। कौन सी एटम, तो ए एटम। एटम ए कहाँ मौजूद है, तो कॉर्नर्स पर। ये कॉर्नर पर क्या है, एटम से है, कॉर्नर पर एटम ए है, एटम ए है। और एटम बी कहाँ पर है, तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर। ये कौन है, तो ये एटम बी है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एटम बी है, प्रत्येक फेस के सेंटर पर एटम बी है। दिस करें इफ वन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम अ फेस सेंटर, करेगा किसी एक फेस सेंटर से एक एटम मिसिंग है। करीब वन एटम आर मिसिंग फ्रॉम अ फेस सेंटर, करेगा किसी एक फेस सेंटर से एटम मिसिंग, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो। तो सिंपल है, तो नंबर ऑफ एटम कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स यहां पर कितनी हो गई, तो एटम एक कहां मौजूद है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर। तो वन कॉर्नर पर वन एटम की कितनी, तो 1/8 पार्ट। तो 8 कॉर्नर पर 8 इंटू 1/8 मत होगी 1। नंबर ऑफ बी एटम्स, बी एटम्स कहां पर मौजूद है, तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर। लेकिन ध्यान दीजिए एक फेस पर से एटम मिसिंग है, मिसिंग मतलब गायब है। एक फेस पर से एटम मिसिंग है, मतलब मिसिंग मतलब गायब है। तो कितने फेस सेंटर पर बचा, तो 5 फेस पर। तो एक फेस पर हाफ, तो 5 फेस पर 5 इंटू हाफ, तो ये क्या होगी, तो 5/2। तो फार्मूला क्या हुई, तो यहाँ फार्मूला क्या हुई, तो फार्मूला इसका हो गया, ये फार्मूला क्या हुई, तो ए एटम की संख्या 1 हो गई, बी की संख्या 5/2, तो ये फार्मूला क्या हो गई, A2B5। तो यहाँ फार्मूला क्या हो गई, A2B5। तो यहाँ पर फार्मूला क्या, A2B5। दिस अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कहा जा रहा कि इन एफसीसी अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स, करे एफसीसी अरेंजमेंट है किसके, तो ए और बी एटम्स की, मतलब ए और बी एटम मिलकर के एफसीसी लैटिस साइड बना है, एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया है। करे वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, करे ए एटम कॉर्नर्स पर है, ए एटम कहां पर है, तो कॉर्नर्स पर है। और बी एटम कहां, तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर है। टू एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर पर से एटम मिसिंग है, मिसिंग मतलब गायब है। इन ईच यूनिट सेल देन द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो करा बताइए इस कंपाउंड की फॉर्मूला क्या होगी, तो नंबर ऑफ ए एटम्स। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ए एटम्स, एटम्स की संख्या कितनी हुई, तो एटम कहां मौजूद है, एटम एक कहां मौजूद है, तो कॉर्नर्स पर। लेकिन ध्यान दीजिए 8 कॉर्नर पर मौजूद नहीं है, कह रहा कि 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स, कह रहा 2 कॉर्नर से एटम क्या है, तो मिसिंग है। तो कितने कॉर्नर्स पर बची, तो 8 कॉर्नर में से 2 से मिसिंग है, गायब है, तो 6 कॉर्नर पर मतलब तो 6 इंटू 1 कॉर्नर पर 1/8 पार्ट, तो 6 कॉर्नर पर 6 इंटू 1/8 मतलब 3/4। नंबर ऑफ बी एटम्स, बी एटम्स कितनी हो जाएंगी, तो बी एटम्स कहाँ मौजूद है, तो प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो एक फेस सेंटर पर कितना, तो हाफ, तो 6 फेस पर कितना, तो 6 इंटू हाफ, तो ये कितनी हो गई, तो ये 6 फेस सेंटर पर कितना, तो ये 6 इंटू हाफ मतलब ये कितना हुआ, तो ये 3 होगी। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला होना चाहिए A 3/4 B 3 होना चाहिए, या इसको सिंप्लीफाई करें 3 3 से कैंसिल, तो ये हो गया A और बेसिक 4 से मल्टीप्लाई करते A3 B4, हमेशा B12, हमेशा फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, तो ये 3 से दोनों को डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा A B4, मतलब कौन सा फॉर्मूला होगी, C। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा जा रहा सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बीसीसी लैटिस, क्या सोडियम मेटल है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है विथ यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रम। क्या इसमें एज लेंथ कितनी है, तो 4.29 एंगस्ट्रम है। क्या द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, क्या बताइए सोडियम एटम की रेडियस कितनी है लगभग।
तो हमें दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट टाइप की क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज करा है किस में, तो BCC में। तो इन BCC यूनिट सेल, इन BCC आपने पढ़ा है कि रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप R=√3/4 होती है। तो बेसिक BCC यूनिट सेल है जिसमें एज लेंथ आपको दिया हुआ है कितनी, तो 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितना, तो √3/4। तो ये क्या हो गया, तो ये √3/4, ये एज लेंथ कितना, तो 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो √3 की वैल्यू आप जानते हैं कितना, तो 1.732, और ये 4 × 4.29 एंगस्ट्रॉम। जैसे अगर मोटा मोटी सॉल्व करिए तो ये 4, तो ये 1 और ये 28, 1.07, मतलब लगभग 1.07, मतलब 1 मानिए और क्या। तो ये 1.732 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 1.73 से जस्ट थोड़ा ये है भी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.86 एंगस्ट्रॉम आंसर। आगे नेक्स्ट बनाइए, मेटल ऑफ एटॉमिक मास 75। करे एक मेटल है जिसकी एटॉमिक मास कितनी है, तो 75 है। करे मेटल ऑफ एटॉमिक मास 75 फॉर्म्स अ क्यूबिक लैटिस ऑफ एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम एंड डेंसिटी 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम गिवन एवोगाड्रो संख्या इज इक्वल टू 6 × 10⁻23। गाड़ी 6 में पूछा था, इंटीजर टाइप में था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये JEE मेन में पूछा 2015 में। अब JEE मेन में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे सॉलिड स्टेट एज ए होल इजी होता है ना, जस्ट फार्मूला वगैरह याद है, तो इसमें कुछ है नहीं। खैर मेटल ऑफ एटॉमिक मास 75, करेक्ट मेटल इसकी एटॉमिक मास कितनी है, तो 75। सोल्यूशन, करेक्ट मेटल है जिसकी एटॉमिक मास कितनी है, तो 75। खैर फॉर्म क्यूबिक लैटिस, करिए फॉर्म करता क्यूबिक लैटिस जिसकी एज लेंथ कितनी है, तो 5 एंगस्ट्रॉम, और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। करे इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर। करे कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम, करा बताइए रेडियस ऑफ एटम क्या होगी यदि एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। कहेंगे जी क्यूबिक टाइप यूनिट सेल है, एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन किस टाइप की यूनिट, क्यूबिक, क्यूबिक में भी 3 टाइप की होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक में भी 3 टाइप्स की होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अगर सिंपल क्यूबिक होता तो R=a/2 लगा देते, BCC होता तो R=√3/4 लगा देते, FCC होता तो R=√2/4 लगा देते। लेकिन यह हमें पता ही नहीं है कि सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले पता करेंगे कि दिया हुआ जो मेटल है वो किस फॉर्म की है, सिंपल क्यूबिक की है कि बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है। तो निकालिए कि कैसे पता करेंगे, ये सिंपल है कि बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड, कैसे पता करेंगे। तो यदि हमें Z की वैल्यू पता चल जाए, Z मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यदि Z की वैल्यू 1 आ गया तो हो गया सिंपल, Z की वैल्यू 2 आ जाएगा तो BCC, और Z की वैल्यू 4 आ गया तो FCC। तो ये Z कैसे निकालेंगे, तो यहाँ डेंसिटी दिया गया, तो आप जानते हैं सिंस D क्या होती है, तो Zm/Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ डेंसिटी कितना है, तो 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये Z कितना, ये तो पता नहीं है। एटॉमिक मास कितना, तो 75 है। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना, तो 6 × 10⁻23 है। और एज लेंथ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर अपन ने लिखा है, तो यहाँ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखने का मतलब होता है कि एज लेंथ किस में पुट करना है, तो सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ पर एज लेंथ आपको किस में दिया गया, तो एंगस्ट्रॉम में, तो A=5 एंगस्ट्रॉम। तो आपको मैंने बताया है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻−10 मीटर होता है, या इसको 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये तो ये कितना हो आएगा, तो यहाँ पर 5 × 10⁻, कितना पुट करेंगे, तो -8 का होल क्यूब। 5 × 10⁻8 का होल क्यूब, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेसिक यहाँ पर D 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। Z की वैल्यू आपको निकालना है, एटॉमिक मास 75, Na 6 × 10⁻23, और एज लेंथ कितना है, यहाँ पर एज लेंथ कितना है, तो ये 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर Z की वैल्यू निकालें तो ये 2 आ जा रहा,
तो अगर जेड की वैल्यू 2 आ रहा है इसका मतलब दिया हुआ सॉलिड किस टाइप की है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की है। अगर सिंपल जेड की वैल्यू 1 आती तो कहते हैं सिंपल क्यूबिक, जेड की वैल्यू 2 है तो बीसीसी, जेड की वैल्यू 4 तो एफसीसी। यहाँ जेड की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यूनिट सेल इज बीसीसी टाइप। यूनिट सेल क्या है, तो बीसीसी टाइप है। इसलिए रेडियस एज लेंथ में रिलेशनशिप क्या होगी, तो r इक्वल टू √3/4 हो जाएगी। ये √3/4 एज लेंथ कितना पुट करेंगे, तो 5:2 सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली ये सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर ये बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब इसके बाद हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखेंगे, एससीपी, वाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइड, जैसे ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ठीक है, रहने दो, ओके बाय।